डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को दिवाली की काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं, आपके और आपके फैमिली को भी। एंड आई होप बाय नेक्स्ट दिवाली यू सून बिकम अ ब्यूरोक्रेट एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जहां पर अमेरिका ने वर्ल्ड के 400 इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। क्यों सैंक्शन लगाए हैं? बिकॉज ये इंडिविजुअल्स और कंपनीज जो है वो रशिया को इस पर्टिकुलर वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन। तो इसीलिए अमेरिका ने इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकने के लिए अमेरिका ने इन कंट्रीज, इन इंडिविजुअल्स, इन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अमेरिका ने इन सैंक्शंस को लगाया है। इस पर्टिकुलर सेशन में इस न्यूज़ के अलावा हम लोग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे। But let me first tell you, I'm not anti-US, but we have to talk on the basis of facts. और अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि अमेरिका होता कौन है सैंक्शन लगाने वाला? हु इज द अमेरिका? फर्स्ट, सेकंड, यूएस का डबल स्टैंडर्ड, वेयर एक तरफ इजराइल में आपका पॉलिसी अलग हो जाता है और दूसरे तरफ रशिया यूक्रेन में आपका पॉलिसी अलग हो जाता है। That shows how much your diplomatic foreign policy are based on hypocrisy. You use the tools of diplomacy in order to suit your national interest at the cost of other countries' development. और तीसरा चीज हमें ये समझना होगा कि अमेरिका क्यों अपनी बर्बादी खुद इंश्योर कर रहा है इस तरीके से यूनिलैटरली एक्ट करके। कैसे अमेरिका की इन्हीं हरकतों की वजह से आज अमेरिका इज लूजिंग द सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, इनफैक्ट नॉट ओनली अमेरिका बट द एंटायर वेस्ट। इन सब चीजों का आज हम लोग जियोपॉलिटिकल एनालिसिस भी इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अब इस एनालिसिस के पहले ये पर्टिकुलर न्यूज आप देख लें, जहां पे अमेरिका ने 12 से 15 कंट्री के 400 इंडिविजुअल्स और कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है। Because as for America, these individuals and companies are supplying Russia with advanced technology to support its war machine. और इसीलिए अमेरिका को इस चीज को रोकना है। ये जो इलीगल और इमोरल वॉर है रशिया का यूक्रेन के अगेंस्ट, इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज आई होप अमेरिका को ये लगता है कि किसी दिव्य शक्ति ने या किसी स्पिरिचुअल पावर ने अमेरिका को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि इस तरीके के इमोरल वॉर को रोकना है, जिसके लिए अमेरिका जो है वो वर्ल्ड इंटरेस्ट में इस तरीके के सैंक्शंस को लगाया है इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ क्रिटिकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट रशिया नीड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये न्यूज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस में, बट एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 4 नवंबर को हमारे चारों सेंटर्स पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में बैचेस जीएस के स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। सो टाइम इज रनिंग, यू हैव टू एनरोल ASAP। करोल बाग के डिटेल्स आप देख सकते हैं, मुखर्जी नगर के डिटेल्स देख सकते हैं आप, प्रयागराज के डिटेल्स देख सकते हैं आप, पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस आप सभी को पता है कि जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ना। इस पर्टिकुलर न्यूज़ को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट। अब देखिए ये है क्या। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, BIS का आपने नाम सुना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने एक लिस्ट बनाया है। उस लिस्ट में ऐसे 50 आइटम हैं जो BIS के हिसाब से अगर रशिया के पास चला गया तो रशिया अपने वेपन्स को काफी ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ 50 आइटम्स किसने प्रिपेयर किया है? ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने। इसमें कौन कौन लोग मिलके इस पर्टिकुलर लिस्ट को तैयार किया है? यूरोप यूनियन का इसमें रोल है, जापान का रोल है, अमेरिका का रोल तो है ही, और यूनाइटेड किंगडम का रोल है। ये सब मिलके BIS के साथ 50 आइटम का ये लिस्ट बनाए हैं। और इस लिस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी
कोई भी इंडिविजुअल इन 50 आइटम में से किसी भी आइटम को रशिया को सप्लाई करती है, रशिया के साथ ट्रेड करती है, तो उन कंट्रीज, उन इंडिविजुअल्स और उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। मतलब अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा अगर आप इन 50 आइटम में से किसी भी आइटम में रशिया के साथ ट्रेड करते हैं। और ये सैंक्शन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। सैंक्शन का मतलब कि मान लीजिए किसी इंडियन कंपनी के ऊपर अगर सैंक्शन लगा देता है अमेरिका, इसका मतलब इंडियन कंपनी अब ना ही अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर सकती है, ना ही अमेरिका को कुछ एक्सपोर्ट कर सकती है। मतलब एक तरीके से कोई भी ट्रेड रिलेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर इंडियन कंपनी का मान लीजिए $1,000 किसी अमेरिका के बैंक में पड़ा हुआ है, या उस इंडियन कंपनी का कोई ज़मीन, कोई प्लॉट है अमेरिका में, तो उन सब चीज़ को अमेरिका फ्रीज कर लेगा, अमेरिका अपने कंट्रोल में ले आएगा। वो जो कंपनी है वो स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकती है, मतलब वो डॉलर में अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट नहीं कर सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो सैंक्शंस के अंदर आते हैं। तो अगर आप कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रशिया के साथ इंगेज कर रहे हो तो आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया जाएगा। अब वो चाहे कोई कंट्री हो, या चाहे वो कंपनी हो, या चाहे वो इंडिविजुअल है। इंडिया के हिसाब से ये जो अमेरिकन सैंक्शंस है, ये हमेशा से इंडिया ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया है, बिकॉज इंडिया हैव ऑलवेज सपोर्टेड सैंक्शंस विच आर इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। बिकॉज ये काम यूनाइटेड नेशन का है, खासकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है सैंक्शंस लगाना। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि कोई कंट्री किसी तीसरे कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट कर रही है, या कोई कंट्री टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, या एनी अदर थिंग, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द राइट प्लेटफॉर्म टू इम्पोज सैंक्शंस, जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट किया है। एंड इंडिया हैज ऑलवेज रिजेक्टेड दीज यूनिलैटरल सैंक्शंस इम्पोज्ड जनरली बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। क्यों? बिकॉज इंडिया ऑल्सो अंडर द नेहरू, ये हमेशा से हमारा फिलॉसफी रहा है, पॉलिसी रहा है कि इंडिया स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन and India does not want to be a part of these Western propaganda, Western aspirations, Western coercive tools जो Western ने, क्योंकि इंडिया आपको पता है 200 साल इसी माइंडसेट का शिकार रहा है, उस गुलामी को झेला है, इसलिए इंडिया विल नेवर एवर एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस। नाउ इंडिया के लिए क्यों ये इंटरेस्टिंग बन जाता है? बिकॉज इंडिया के बहुत सारे, लगभग 19 ऐसे इंडिविजुअल और कंपनीज हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया गया है, जिसमें कुछ मेजर कंपनीज है सच एज एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके ऊपर ये एक्यूजिशन लगाया गया है कि ये $2 लाख वर्थ ऑफ कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट के आइटम्स में अमेरिका के साथ ट्रेड किए हैं, सच एज अमेरिकन ऑरिजिन एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स इन्होंने अमेरिका से मंगाया और उसको रशिया सप्लाई कर दिया। मास्क ट्रांस और TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ये कुछ कंपनीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज और इंडिविजुअल्स हैं जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर सैंक्शन लगाया गया है। ना पहला चीज आपको ये समझना है कि कैसे, एक बात तो इंडिया का क्लियर है कि हम इन सैंक्शंस को नहीं मानते हैं, इसलिए हमने रशिया के साथ तेल खरीदा, हमने रशिया के S-400 खरीदे, बिकॉज हम हमेशा से यूनिलैटरल सैंक्शन के अगेंस्ट है, पहला। दूसरा, ये खुद बताता है कि अमेरिका की हिपोक्रेसी। एक तरफ अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ आयरन क्लैड सपोर्ट में खड़ा है, $22 बिलियन, जस्ट इमेजिन, $22 बिलियन का अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया है सिंस गाजा वार। हमास ने उस 7 अक्टूबर को इजराइलीज, ज्यूज लोग को मारा। दैट इज द मोस्ट टेररिस्ट थिंग टू डू, नो इफ एंड बट्स। बट आप एक सॉवरेन स्टेट होके यू कैन नॉट एक्ट सिंपली लाइक अ टेररिस्ट, ठीक है? अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सॉवरेन लेजिटिमेट स्टेट वर्सेस अ नॉन स्टेट एक्टर। सो हमास ने कुछ किया, उसके वायलेशन में, उसके रिटेलिएशन में आपने अभी तक 42,000 पीपल को मारा है। 55 गाजा के लोग में से 1 गाजा के लोग मर चुके हैं। एंटायर गाजा की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो चुका है। एवरी डे 100-150 लोग आप एक तरीके से मार रहे हो फ्री में। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। तो इसके बावजूद अमेरिका जो है वो सीज फायर की बात कर रहा है, बट उसी के साथ पीछे खूब वेपन सप्लाई कर रहा है। और एक तरफ रशिया जो अपने टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस के लिए आप ही के द्वारा प्रोवोकेशन का शिकार होते हुए
जानबूझकर आपने रशिया को कंपेल किया इस पर्टिकुलर वॉर को करने के लिए। एंड इवन रशिया हैव नॉट किल्ड यूक्रेनियंस, रशिया इज फाइटिंग अगेंस्ट द यूक्रेन सोल्जर, यूक्रेन आर्मी। तब आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। और यहां पे इजराइल हैज किल्ड 17,000 चिल्ड्रन, 12,000 वुमेन, इनोसेंट पीपल, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दैट नाउ द वर्ल्ड हैज अंडरस्टूड। इसलिए देखो, अब ग्लोबल साउथ जो है आज सपोर्ट ही नहीं कर रहा है वेस्ट को। आज क्यों ब्रिक्स का रेलेवेंस बढ़ा है, आज क्यों इन प्लेटफॉर्म्स का बढ़ा, आज क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कर रहे हैं, आज नॉन अलाइनमेंट का वापस से एक तरीके का रेलेवेंस बढ़ा है। बिकॉज आज लोगों को समझ में आ चुका है कि जैसे एस जयशंकर ने कहा कि यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। तो अमेरिका और यूरोप को उस माइंडसेट से निकलना होगा, राइट? ओके, नाउ व्हाट डज दिस टेल फॉर द फ्यूचर ऑफ अमेरिका? अमेरिका के फ्यूचर के बारे में जॉन मीरशाइमर, जो कि एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कहा कि आज अमेरिका की हेजेमनी डिक्लाइन हुई है। जब इनसे पूछा गया कि क्यों डिक्लाइन हुई, तो इन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, अमेरिका की हेजेमनी आई, उसके बाद अमेरिका के पास इतना पावर आ गया कि अमेरिका को लगा कि एवरीथिंग आई कैन डू, नथिंग इज इनविंसिबल, सब कुछ हम कर सकते हैं। और उसके बाद अमेरिका जो है वो दुनिया को डोमिनेट करने निकल गया। और उसके लिए अमेरिका जो है वो अपने मिलिट्री पावर का खूब यूज़ किया, अनफ्रेंडली गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन किया, डेमोक्रेसी के नाम पे इराक में इन्वेड किया, अफगानिस्तान में इन्वेड किया। तो इसी गलतियों की वजह से, क्योंकि होता ना एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, अमेरिका को कोई रोकने वाला नहीं था, तो अमेरिका अपने पावर को समझा कि नाउ इट कैन डू एनीथिंग। और उसकी वजह से अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स किए हैं जिसकी वजह से अमेरिका की हेजेमनी डिक्लाइन हुई है। और आज भी अमेरिका इसी गलतियों को कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी अमेरिका को लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर को इस तरीके से आप रोक सकते हो। अभी भी अमेरिका को ये लगता है कि आप जैसे इजराइल को सपोर्ट किए हो, आप कभी भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज का सपोर्ट ले सकते हो। सो आज अमेरिका के हेजेमनी के डिक्लाइन होने का रीज़न चाइना नहीं है। आज अमेरिका के हेजेमनी के डिक्लाइन होने का रीज़न अमेरिका खुद है। और इसीलिए यूनिपोलर वर्ल्ड एक तरीके के प्रॉब्लमेटिक होती है, बिकॉज देयर इज नो वन टू चेक यू। तो अमेरिका को अपने हेजेमनी या अमेरिका को अपने सुप्रीमेसी या अमेरिका को अपने क्रेडिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट अमेरिका हैज़ टू बिहेव लाइक व्हाट अमेरिका यूज्ड टू बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? बट अमेरिका इस पर्टिकुलर चीज़ों गलतियों करते करते आज अमेरिका जो है, और जिस तरीके से अगेन यूनिलैटरल सैंक्शंस आप लगाए जा रहे हो, कोई बात नहीं मानेगा। इंडिया ने बात नहीं माना, आपका तेल खरीदा ही, तो कैसे आपका यूएस सुप्रीमेसी इज ऑल्सो ओवर। सो यही चीज़ को मीरशाइमर ने कहा था। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर? इसको अगर मैं समराइज करूं, डेंग जियाओपिंग जो चाइना के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका आपने नाम शायद जाना होगा, इन्होंने कहा था 21st सेंचुरी वुड बी इंडिया एंड चाइना सेंचुरी। अब देखिए आप, वेस्टर्न कंट्री में जो G7 कंट्री हैं, अमेरिका, यूके, ये सब जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके बीच में खूब यूनिटी है। और इसी यूनिटी की वजह से ये लोग एक साथ सैंक्शन लगाते हैं, ये लोग एक साथ नाटो के अंदर अफगानिस्तान में फोर्स भेज के तालिबान को हटा दिए। तो ये बहुत यूनाइटेड हैं। अब ये चाहते हैं कि हम लोग यूनाइटेड रहें और दुनिया आपस में लड़ते रहे। दुनिया में कौन दो कंट्री हैं जो वेस्टर्न हेजेमनी को खत्म कर सकते हैं, वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं? वो है इंडिया और चाइना। और ये बात वेस्ट को अच्छे से पता है, G7 को अच्छे से पता है, इसलिए वो कभी नहीं चाहता है कि इंडिया चाइना के बीच में पीस रहे, स्टेबिलिटी रहे। बिकॉज अगर ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो G7 अपना मजा लेते रहेगा बैठ के। और अगर इंडिया चाइना एक साथ आ गए मतलब ऐसा नहीं कि, क्योंकि ऑल्दो इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है, अगर ये सब को मैनेज करके हम लोग एटलीस्ट पीसफुली भी एग्जिस्ट कर पाते हैं, तो आप समझ नहीं रहे हैं कैसे ब्रिक्स काम करेगा, कैसे ग्लोबल साउथ स्ट्रांग हो जाएगा। और जैसे ये चीज़ें होंगी, 5 से 10 साल में वेस्ट का जो हेजेमनी है, वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। इसलिए आने वाले टाइम में एंटी वेस्ट नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ को, जितने भी नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनको यूनाइटेड होना पड़ेगा। इसमें खासकर इंडिया और चाइना दोनों को अपने डिफरेंसेस को मैनेज करना होगा। चाइना को बॉर्डर के ऊपर स्टेबिलिटी इंश्योर करना पड़ेगा। चाइना को ये पता रहना चाहिए कि इंडिया इज़ नॉट अ थ्रेट, इंडिया विल नेवर बी अ थ्रेट, इंडिया हैज़ नेवर बीन थ्रेट टू एनी कंट्री। And if these two countries are able to act pragmatically, then there is no
delay in there's no doubt that वेस्टर्न हेजेमनी और जिस तरीके से ये सैंक्शंस और ये सब चीज़ें होती हैं ये ख़त्म ना हो। आपके क्या व्यूज़ हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली अगेन।